बच्चों, क्लास में पुनः स्वागत है। आज बच्चों कर रहे थे आंकड़ों पर में अभी हम आना लास्ट अपनी क्लास में कि हम जो विद्यालय में विभिन्न प्रकार की किताबें हैं उनको कैसे विद्यालय में हम अपनी किताब कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, घर में, मकान में, दुकान में, कार्यालय में। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय स्तर पर कार्य होते हैं बच्चों, उनको किस प्रकार से हम संग्रहित कर सकते हैं इसके बारे में हम बच्चों अध्ययन करेंगे। जैसे अपने देश में हम अपने नागरिकों के बारे में कैसे जानेंगे कि कितने धर्म के मानने वाले लोग, कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं आदि आदि। जैसे हमें धर्म, लिंग, साक्षरता, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति आदि इन्हें मापा नहीं जा सकता, लेकिन आंकड़ों के माध्यम से एक निष्कर्ष पर बच्चों तो विशेषताओं पर आधारित समंकों के वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। उदाहरण में किसी देश की जनसंख्या लिंग गुण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, फिर उसमें वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया। पहले हम जानेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि कितने लोग हमारे देश में निवास करते हैं, कितने बालिग हैं, कितने विवाहित हैं, कितने अविवाहित हैं। के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, एक टेबल के आधार पर हम उसको बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या के बाद हम जानेंगे कि उसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या बच्चों कितनी। उसके बाद जानेंगे पुरुषों में विवाहित कितने हैं, अविवाहित पुरुष कितने हैं। ठीक उसी प्रकार स्त्री वर्ग में जाएंगे तो विवाहित कितनी है और अविवाहित हैं। तो फिर उसके बाद बच्चों हम ऊंचाई, भार, प्राप्तांक आदि विशेषताएं मात्रक हैं। इन विशेषताओं को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसे मापा जा सकता है। ऐसे आंकड़ों के वर्गीकरण करने को मात्रात्मक वर्ग। उसके बाद बच्चों जैसे मात्रात्मक वर्गीकरण में बताया गया है कि 10 से 12 प्राप्त करने वाले 2 छात्र हैं, 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले 15 छात्र हैं, 30 से 40 हैं, 40 से 50 के बीच में 28 हैं और 50 से 60 के बीच में 30 छात्र हैं, 35 छात्र हैं जिन्होंने 50 से 60 के बीच में बच्चों अंक प्राप्त किए हैं। तो उदाहरण के रूप में 100 छात्रों का ये वर्गीकरण दिया गया है, कितने छात्रों ने किस श्रेणी में आकर अंक प्राप्त किए। इसके बाद है बच्चों चर, सतत और विविक्त। चर संख्याएं क्या हैं? चर संख्यात्मक विशेषताएं हैं, जैसे भार, ऊंचाई, आयु, आय आदि। जिसकी मात्रा विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है उसे चर मात्राएं कहते हैं। परिवर्तन के आधार पर चर को 2 भागों में बच्चों बांटा जा सकता है, सतत और विविक्त। तो सतत चर क्या कहलाते हैं? सतत चर अखंडित चर होते हैं जिनको पूर्णांक या भिन्नात्मक में हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में 8, 7, 6, 5, 1/2, 3/4, 5/6। उदाहरण के रूप में माना किसी व्यक्ति की ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर तक बढ़ती है तो उसकी ऊंचाई का मान क्रमशः 80 और 100 के बीच कुछ भी हो सकता है। जैसे 10 सेमी भी हो सकती है, 95 सेमी भी हो सकती है, 98 सेमी भी हो सकती है, या इसके अलावा भी भिन्नात्मक हो सकती है, जैसे 90.85 सेमी या 80.2 सेमी सतत चर के उदाहरण हैं। भार, दूरी और समय, इनको हम सतत चर के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा है विविक्त चर। चर क्या है? विविक्त चर, चर भी जिसको हम कहते हैं, ये निश्चित मान होते हैं। इसके मान परिमित परिवर्तन में बदलते रहते हैं। किसी विद्यार्थियों की संख्या का कोई भिन्नात्मक मान नहीं हो सकता। जैसे 7.5 छात्र, 27.5 छात्र, इनमें इस प्रकार का होता है। जैसे 27 छात्र, 10 छात्र। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि विविक्त चर के मान हो सकते हैं।
कारण भी दिया है 1/2 4, 1/4, 1/8, 1/16 आदि आदि क्या है, विविक्त चर हैं। x के मान को में भिन्नता हो सकती है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। जानेंगे बच्चों आगे बारंबारता विवरण क्या है। अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने की एक सामान्य प्रक्रिया को बारंबारता वितरण कहते हैं। बारंबारता वितरण क्या है कि हमारे जो आंकड़े हैं, अपरिष्कृत आंकड़े हैं, उनको एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने की जो प्रक्रिया है उसको हम बारंबारता कहते हैं। यह दर्शाता है कि किसी चर के भिन्न भिन्न मान भिन्न वर्गों में किस प्रकार दर्शाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 5 वर्ग हैं, प्राप्तांकों 5 वर्ग हैं, 10 से 20, 40, 40 से 50 या 50 से 60। 10 से 20 वाले वर्ग में 0 से 9 तक के पद शामिल किए जाते हैं। इसी प्रकार 20 वाले वर्ग में 10 से 19 तक के पद शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार इन पदों को हम आगे भी बढ़ाते रहते हैं। तो बारंबारता विवरण सारणी में वर्ग सीमाएं महत्वपूर्ण होती हैं। के माध्यम के लिए हम न्यूनतम मान के लिए L1 तथा उच्चतम के L2 के रूप में हम जानते हैं। इस प्रकार उदाहरण क्या है, 50 से 60 की एक टेबल है जिसमें 50 निम्न सीमा तथा 60 बच्चों उच्च है। क्या है ये वर्ग मध्यांतर जो है मध्यांतर, इसके अलावा वर्ग अंतराल, वर्ग विस्तार, उच्च वर्ग सीमा तथा वर्ग सीमा का अंतर कर L2 माइनस L1 बराबर 60 माइनस 10 का, अर्थात उसका तो 10। तो अब आती है बारंबारता विवरण जो है अपरिष्कृत आंकड़ों बारंबारता विवरण कैसे तैयार करते हैं। उसके लिए हमें निम्न बातें ध्यान रखनी होगी। वर्ग कितने हैं पहले निश्चित करने होंगे, वर्ग का आकार क्या रखना है आदि आदि, कितने वर्ग रखने हैं आदि का भी हमें पहले से पूर्व से ज्ञान होना चाहिए। पारस यह स्पष्ट करता है चरों के मान में अधिक प्रसार अधिक है, जबकि लघु पारस से तात्पर्य है कि चरों के मान में प्रसार कम। तो इस प्रकार ह्रास है बच्चों वर्गों की संख्या गुना वर्ग अंतराल कहलाता है। बारंबार जो बच्चों सारणी बारंबारता सारणी में उचित आंकड़ों का समुच्चय याद रखना चाहिए। यदि लघु वर्ग का अंतराल का चुनाव करते हैं तो वर्गों की संख्या अधिक, यदि वर्ग अंतराल बड़ा रखते हैं तो वर्गों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। इससे सूचनाओं को हानि भी हो सकती है। वर्गों की संख्या के निर्धारण हेतु कोई नियम नहीं है, किंतु व्यवहार में 5 से 10 जो है उसके मध्य आंकड़े रखे जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का आकार कैसा होना चाहिए। एक वर्ग अंतराल निर्धारण करने पर ह्रास में वर्गों की संख्या का निर्धारण होता है। बिल्कुल इसी तरह से वर्ग अंतराल का निर्धारण भी किया जाता है। पहले वर्गों की संख्या निर्धारण करके वर्ग अंतराल का निर्धारण। तो बच्चों एक उदाहरण है कि वर्ग सीमाएं कैसे निर्धारित की जाती हैं। जब अपरिष्कृत आंकड़ों को किसी बारंबारता विवरण में वर्गीकृत करते हैं तब वास्तव में व्यष्टि प्रेक्षणों को वर्गों में समूहित करते हैं। किसी वर्ग की उच्च सीमा का मान तब होता है जब उस निम्न सीमा के वर्ग के मान के अंतराल पर भी जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार उदाहरण दिया है बच्चों 10 से 20 की वर्ग सीमा में 10 जमा 10 बराबर 20, 10 निम्न वर्ग सीमा है और वर्ग अंतराल 10 है। अन्य वर्गों में भी यह विधि तो इसके बारे में विस्तार से तो मैं न्यूमेरिकल के माध्यम से हमारे सहयोगी साथी हरिंदर सर आप वर्ग अंतराल में समायोजन। तो ये क्या है,
इसमें समायोगी विधि से एक अन्य सतत चर होता है। जब वर्गों को बनाया जाता है तो सततता नहीं रह पाती। एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर बच्चों पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारा जो रूप में लगभग समाप्त है, समाप्त हो चुका है। बाद में बच्चे हैं जैसे व्यक्तियों की तो इसमें हम आंकड़ों के माध्यम से हम औसत निकालते हैं। प्रत्येक वस्तु का कीमत का, उसकी ऊंचाई का, उसकी आय का हम बच्चों मापन कर सकते हैं। सांख्यिकी के संभव हो सकता है। तो अपरिष्कृत आंकड़े कई बार प्रेक्षण प्रकट करता है। प्रेक्षण आदि आदि गणना मिलान चिन्हों के आधार पर की जाती है। का वर्णन आप नेक्स्ट जो है उसके माध्यम आज का टॉपिक हमारा है। धन्यवाद।